याब हो रहा था, और परिया के वालिदैन अगरचे अभी भी वैम्पायर दुनिया से खौफजदा थे, लेकिन बेटी के साथ होने पर पुरसुकून थे। शाह साहब अभय और परिया को मजीद खतरात से बचाने के लिए हर लम्हा मंसूबा बंदी कर रहे थे। शाह साहब का सबसे बड़ा मकसद अब परिया की हाइब्रिड ताकतों को कामिल बनाना था। खुसूसी तरबियत, सेंसरी गहराई, सेंसरी डेप्थ। शाह साहब ने परिया को एक खास तरीके से अपने वैम्पायर खून से जड़ी तवानाई को महसूस करना सिखाया। इस तरबियत का मकसद परिया को यह समझाना था कि इसके जिस्म में दो तरह की तवानाई है, पोतर इंसानी तवानाई और ताकतवर वैम्पायर तवानाई। इस दौरान परिया ने सीखा कि वो अपनी इंसानी गर्मी ह्यूमन वार्मथ को अपनी वैम्पायर तवानाई से सेल सील कर सकती है, जिससे उसकी खुशबू को वैम्पायर एजेंट या शिकारी आसानी से सूंघ नहीं पाते। शाह साहब, तुम एक मुकम्मल हाइब्रिड हो, तुम दोनों दुनियाओं के बेहतरीन हो, लेकिन तुम्हें हर वक्त याद रखना होगा कि तुम्हारे अंदर का इंसानी ज़मीर ही तुम्हें हकीकी ताकत देता है। एक रोज परिया तरबियत के दौरान अभय के साथ दिफाई मश्क कर रही थी। अभय ने उसे तेजी से काबू करने की कोशिश की, ताकि उसके दिफा का इम्तिहान लिया जा सके। जैसे ही अभय ने परिया के करीब आने की कोशिश की, परिया ने जज्बाती तौर पर दिफा के लिए जोर लगाया, और अचानक उसके हाथ से एक पुरजोश तवानाई का झोंका निकला, जिसने अभय को पीछे धकेल दिया। ये कोई आम जिस्मानी ताकत नहीं थी, बल्कि एक शफ्ताफ सफेद बरकी लहर थी। अभय और शाह साहब दोनों हैरान रह गए। शाह साहब हैरत से, ये ये नाकाबिले यकीन है। पोतर खून का इंकशाफ, सेक्रेड ब्लड रेवलेशन। तुम्हारा पोतर खून वैम्पायर की ताकत के साथ मिलकर एनर्जी वेव्स पैदा कर रहा है। ये ताकत वैम्पायर और शिकारी दोनों के लिए बिल्कुल नई है। ये एक ऐसी ताकत थी जो किसी वैम्पायर के पास नहीं थी। ये परिया के खालिस इंसानी जौहर का नतीजा थी, जो अब दिफाई हथियार बन चुकी थी। अभय और शाह साहब ने फौरन इस नई ताकत को कंट्रोल करने पर तवज्जो मरकूज कर दी। इसी दौरान बाहर की दुनिया में राजत मायूसी और गुस्से की आखिरी हदों पर पहुंच चुका था। मेजर प्रताप ने उसे सिर्फ एक कारआमद खिलौना बना रखा था, और उसके बार बार के मंसूबे नाकाम हो रहे थे। जब उसे पता चला कि अभय और परिया दोनों बचकर निकल गए, और अभय के खानदान ने उसे एक नया ठिकाना दे दिया है, तो उसका गुस्सा मेजर प्रताप की तरफ मुड़ गया। राजत के ख्यालात, मेजर प्रताप सिर्फ अभय को पकड़ना चाहता है। वो परिया को बदनाम करने में मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं खुद इंतकाम लूंगा। राजत ने मेजर प्रताप के हेडक्वार्टर से खुफिया तौर पर राबता तोड़ा, और अपना जाती खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने पुराने कॉलेज के जमाने का एक ऐसा कमजोर पहलू याद किया, जो अभय और परिया को बाहर निकलने पर मजबूर कर सकता था। राजत ने कॉलेज के प्रिंसिपल से राब्ता किया, जो एक शहरी सियासतदान भी था और राजत के खानदान के बहुत करीब था। अखबार का झूठ। राजत ने प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए शहर के एक अखबार में एक झूठी और बदनाम कुन खबर छुपवाई। खबर का उन्वान, मुल्क की आलीज स्कॉलरशिप होल्डर परिया कॉलेज से गायब। क्या वो अमीरजादे अभय के साथ फरार हो गई? तालीम छोड़कर रोमानवी भाग दौड़। इस खबर में परिया की किरदार कशी की गई, और उसे एक मौके परस्त लड़की के तौर पर पेश किया गया, जिसने अपने गरीब वालदैन को छोड़कर एक अमीर घराने के लड़के के साथ फरार होने का फैसला किया। राजद का मकसद ये खबर अभय और परिया के पास पहुंचाना था, ताकि परिया की इज्जत बचाने के लिए वो खुद बाहर आ जाएं। राजत ने ये खबर खुफिया तौर पर परिया के वालिदैन के गांव में भी भिजवाई, ये जानते हुए कि उससे उनके वालिदैन पर भी समाजी दबाव बढ़ेगा। जिले में एक खुफिया मुवासलाती चैनल से परिया को इस अखबार की कटिंग मौसूल हुई। परिया ने जैसे ही खबर पढ़ी, वो हैरत और तकलीफ से चीख पड़ी। उसका सबसे बड़ा खौफ सच हो चुका था। इसकी इज्जत और उसके वालिदैन की इज्जत खतरे में थी। परिया गुस्से से कांपते हुए, राजत, वो बाज नहीं आएगा। उसने मेरे माँ बाप के एहतराम पर हमला किया है। ये लड़ाई सिर्फ बका की नहीं रही, अब ये मेरी इज्जत की लड़ाई है। अभय और शाह साहब ने परिया को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन परिया का अज़्म मजबूत हो चुका था। परिया, मैं तरबियत याफ्ता हूँ। मैं अपने वालिदैन के पास जाऊंगी और इस झूठ को खत्म करूंगी। ये दिखाना होगा कि मैं गद्दार नहीं हूँ, बल्कि एक मजलूम हूँ, और मैं ये खुफिया तवानाई इस्तेमाल करूंगी जो कोई नहीं जानता। अभय और शाह साहब को मालूम था कि परिया को रोकना नामुमकिन है। अब वक्त आ गया था कि वो किले का तहफ़्फ़ुज़ तोड़कर बाहर की दुनिया में हमला करें।
अखबार की खबर ने किले के अंदर एक बम गिरा दिया था। परिया के वालिदैन अगरचे किले के अंदर महफूज थे, लेकिन बाहर के लोगों की नजर में वो जलील हो रहे थे। परिया की इज्जत का दिफा करना अब तरजीह बन चुका था। अभे, हमें राजत को खामोश करना होगा और उस झूठ को खत्म करना होगा। लेकिन अगर हम खुले आम कॉलेज या प्रेस क्लब गए, तो शिकारी और कौंसल दोनों का खतरा है। शाह साहब, हमें एक खामोश मगर मौसर कार्रवाई की जरूरत है। पर्या की नई ताकत, एनर्जी व्यू, यहाँ काम आ सकती है। हम एक ऐसा मंजर बनाएंगे जो मीडिया के सामने हो, लेकिन जहां वैम्पायर की हकीकत छुपी रहे। मंसूबा 1। अभय और परिया कॉलेज के इस प्रेस क्लब के करीब एक खुफिया मुलाकात का बंदोबस्त करेंगे, जहां राजत अक्सर जाता था। 2। राजत को ब्लैकमेल करके मजबूर किया जाएगा कि वो पूरी मीडिया के सामने अपनी गलती तस्लीम करे। 3। शाह साहब और इमरान की टीम शहर के इर्द गिर्द एक जादुई हिफाजती हिसार बनाएंगे, ताकि किसी भी कौंसिल के एजेंट को करीब आने से रोका जा सके। एंट्री। अभय और परिया ने रात के गहरे अंधेरे में किले से बाहर निकलने का फैसला किया। परिया अब अपनी हाइबर्ड रफ्तार को मुकम्मल तौर पर काबू कर चुकी थी और अपनी इंसानी गर्मी को सेल करना भी जानती थी, जिससे उनकी खोज लगना मुश्किल था। परिया के वालिदैन ने उन्हें अलविदा कहा। उनकी आंखों में फख्र और तशवीश थी। परिया के वालिद, जाओ बेटा, तुमने कभी झूठ कबूल नहीं किया और हमें यकीन है कि तुम सच को सामने लाओगी। दोनों रात भर सफर करते रहे और अगले दिन शाम तक शहर के मुजाफात में एक महफूज जगह पर छुप गए। राजत को जाल में फंसाना। अभय ने राजत के फोन नंबर पर एक गुमनाम पैगाम भेजा, जिसमें कहा गया था कि वो एक ऐसे सबूत के बारे में जानते हैं जो मेजर प्रताप सिंह की तमाम खुफिया कार्रवाइयों को बेनकाब कर सकता है। और इस सबूत को बेचने के लिए वो रात 10 बजे कॉलेज के पुराने ऑडिटोरियम के पछवाड़े में मिले। राजत, जो मेजर प्रताप से बगावत कर चुका था, उसे लगा कि ये एक ऐसा मौका है जिससे वो मेजर प्रताप से भी इंतकाम ले सकता है और अभय को भी पकड़ सकता है। उसने मेजर को इतला नहीं दी और अकेला जाने का फैसला किया। रात 10 बजे राजत मुकर्ररा मकाम पर पहुंचा। वहां अभय और परिया पहले से मौजूद थे। राजत, हैरानी से, तुम दोनों, तुम तो मर चुके थे या गायब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभे, हम जिंदा हैं राजत, और हम यहाँ तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने आए हैं। तुमने परिया की इज्जत पर हमला किया, जो हमारी बका से ज्यादा कीमती है। राजत ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी चांदी की चाकू निकाली, जो उसने मेजर प्रताप के हेडक्वार्टर से चुराई थी। राजत, तुमने मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारी कहानी का इख्तिताम करूंगा। वो दीवानगी की हालत में परिया पर हमला करने के लिए दौड़ा। जल्दी से परिया को पीछे धकेला। अभय के जख्म मुकम्मल भर चुके थे, लेकिन वो राजत को आसानी से शिकस्त नहीं देना चाहता था। मकसद लड़ाई नहीं, बल्कि एतराफ करवाना था। जैसे ही राजत हमला आवर हुआ, परिया ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी पूरी जज्बाती कुव्वत को अपने हाथ में मरकूज किया और राजत की तरफ एक चमकती हुई सफेद एनर्जी व्यू फेंकी। ये लहर इतनी ताकतवर थी कि राजत को लगा जैसे उसे कोई ताकतवर बरकी झटका लगा हो। वो जमीन पर तड़पता हुआ गिरा। उसका जिस्म मफलूज हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था। परिया, तुम्हारा इंतकाम तुम्हें तबाह कर देगा राजत। अब वक्त है कि तुम सच बताओ। अभय ने एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाला और राजत के सामने रखा। अभय, अभी वक्त है। राजत, पूरी दुनिया के सामने एतराफ करो कि तुमने झूठी खबर छुपवाई कि परिया बेकसूर है, और ये सब तुम्हारे इंतकाम की वजह से था। अगर तुमने इनकार किया, तो तुम्हें वो सजा मिलेगी जो तुम्हें वेम्पायर कौंसल भी नहीं दे सकती। दर्द और शिकस्त के एहसास से राजत टूट गया। खौफ के आलम में उसने रिकॉर्डर पर आहिस्ता आहिस्ता तमाम सच्चाई का एतराफ कर लिया कि वो परिया को बदनाम करना चाहता था, कि उसने झूठी खबर छपवाई और परिया मासूम है। अभय ने रिकॉर्डर बंद किया और परिया को गले लगा लिया। उनका मिशन कामयाब हो चुका था। जैसे ही अभय और परिया रिकॉर्डिंग लेकर वापस जाने वाले थे, ऑडिटोरियम के दरवाजे से एक सर्द, गजबनाक आवाज आई। आवाज, तुम्हारी आजादी का जश्न खत्म हुआ। गद्दार अभय, कौंसिल तुम्हारे पीछे आ चुकी है। दरवाजे पर 5 ताकतवर कौंसल एजेंट खड़े थे, जिनमें ओरीन, जो जंजीरों से आजाद हो चुका था, भी शामिल था। उनकी आंखों में पीली और सर्द रोशनी चमक रही थी। शाह साहब का हिफाजती हिसार टूट चुका था। ओरीन, अब कोई फरार नहीं है।
तुम्हें हमारे साथ कौंसल की अदालत में चलना होगा। ऑडिटोरियम के पिछवाड़े में अभय और परिया 5 ताकतवर कौंसल एजेंटों के सामने घर चुके थे। उनमें औरीन भी शामिल था, जो शाह साहब के जादुई वार से बमुश्किल बचा था। औरेन सर्द आवाज में, हथियार डाल दो अभय, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुमने एक इंसान को हाइब्रिड बनाकर सबसे बड़ा कानून तोड़ा है। अभय परिया को पीछे करते हुए, हमने वही किया जो जरूरी था। हम किसी कानून को नहीं मानते जो मोहब्बत को कत्ल करे। अभय ने राजद के रिकॉर्ड शुदा एतराफ को अपनी जेब में मजबूती से थामा और परिया की तरफ देखा। परिया ने आंखों ही आंखों में उसे लड़ने का इशारा दिया। लड़ाई शुरू हुई। 5 एजेंटों ने फौरन अभय और परिया पर एक साथ हमला कर दिया। अभय ने अपनी मुकम्मल वेम्पायर ताकत से दिफा किया, लेकिन परिया ने इस बार मरकजी किरदार अदा किया। ताकत का इस्तेमाल। परिया ने अपनी नई एनर्जी व्यू ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ से 2 तेज सफेद लहरें निकालें, जो 2 एजेंटों से टकराएं और उन्हें दीवार से दे मारा। वो दोनों आर्जी तौर पर मफलूज हो गए। अभय का वार। अभय ने इस मौके का फायदा उठाया और ओरीन पर हमला कर दिया, उसे काबू करके एक दीवार से भेंच लिया। ये लड़ाई खौफनाक थी। वेम्पायर की रफ्तार, हाइबर्ड की एनर्जी और खालिस नफरत का मुकाबला। जैसे ही परिया और अभय मजीद 2 एजेंटों को काबू करने में कामयाब हुए, इमारत के करीब शाह साहब और इमरान नमूदार हुए। शाह साहब के चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अज़्म था। शाह साहब बुलंद आवाज में, जो वेम्पायरों की जबान में गूंजी, बस ये जंग फौरन रोक दी जाए। शाह साहब की मौजूदगी ने बाकी बचे हुए एजेंटों को फौरन रुकने पर मजबूर कर दिया। उनका कदीम और बावकार रुतबा एजेंटों को हुक्म मानने पर मजबूर कर रहा था। और इन शदीद गुस्से में, शाह साहब, आप गद्दारों की मदद कर रहे हैं। कौंसल का हुक्म है। शाह साहब, कौंसल सिर्फ आधी कहानी सुनती है। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। ये कौंसल की अदालत में होगी। शाह साहब ने एक फौरी फैसला किया। उन्होंने कौंसल के एजेंटों को यकीन दिलाया कि वो अभय और परिया को फरार होने नहीं देंगे, बल्कि उन्हें एल्डर मार्क्स के सामने पेश करेंगे। शाह साहब ने अपनी पूरी जिंदगी की खिदमत का हवाला दिया और जमानत दी कि अभय और परिया भागेंगे नहीं। आखिरकार औरीन और बाकी एजेंट शाह साहब के रुतबे के सामने झुक गए। अगली रात शाह साहब, अभय, परिया और जख्मी राजत, जो शिकारियों के लिए एक अहम गवाह था, एक खुफिया तैयारे के जरिए कौंसल के बर्फानी पहाड़ी ठिकाने की तरफ रवाना हुए। कौंसल के बर्फानी चैम्बर में एल्डर मार्क्स और बाकी तमाम कौंसल मेंबर्स बैठे थे। माहौल सर्द और दबाव से भरपूर था। सजा का सामना। कौंसल। अभय, तुमने हमारी पाकीज़ा नस्ल की हदूद पार की, एक इंसान को हाइब्रिड बनाया। तुम्हारी सजा मौत है और हाइब्रिड को भी खत्म किया जाएगा। अभय का दिफा। अभय, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मैंने वो किया जो नस्ल की बका के लिए जरूरी था। ये लड़की परिया शिकारियों के जाल का निशाना बन चुकी थी। मैंने उसे बचाने के लिए इसे हाइब्रिड बनाया, और मैं साबित करता हूं कि हमने अपने खानदान की इज्जत के लिए जंग लड़ी, न कि गद्दारी की। अभय ने राजद के एतराफ की रिकॉर्डिंग कौंसिल के सामने पेश की, जिसमें शिकारियों के हमले और राजद की बदनाम करने की कोशिशों का जिक्र था। शाह साहब, एल्डर मार्क्स, परिया सिर्फ हाइब्रिड नहीं है, ये पोतर खून और वेम्पायर ताकत का इम्तजाज है। वो अभय की तरह एक नई नस्ल की वारिस है। उसने शिकारियों पर अपनी नई ताकत एनर्जी व्यू का इस्तेमाल किया, जो किसी और वेम्पायर के पास नहीं है। ये हमारे खानदान को शिकारियों के खिलाफ एक नई कुव्वत दे सकती है। एल्डर मार्क्स का गौर। एल्डर मार्क्स ने ठंडी निगाहों से परिया को देखा। वो जानते थे कि शाह साहब की बात में वजन है। कौंसल को अपने वजूद के लिए नई ताकतों की जरूरत थी। एल्डर मार्क्स, आखिरी फैसला। अभय और परिया, तुम दोनों को एक सख्त शर्त पर आजाद किया जाता है। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। 1. परिया हाइबर्ड को कौंसल की सख्त निगरानी में रखा जाएगा और उसकी ताकतों पर मुकम्मल कंट्रोल सिखाया जाएगा। 2. अभय को कौंसल की हिफाजत के लिए काम करना होगा। उसे शिकारियों और बाहर की दुनिया से वेम्पायरों के ठिकानों की हिफाजत के लिए कौंसल का जासूस बनना होगा। 3. राजत और मेजर प्रताप के केस को कौंसल की निगरानी में हल किया जाएगा, ताकि वो हमारे वजूद के लिए मजीद खतरा न बने। परिया और अभय ने फैसला कबूल कर लिया। ये मुकम्मल आज़ादी नहीं थी, लेकिन ये मौत की सजा से बेहतर थी। वो एक दूसरे के साथ थे।
और उन्हें अपने प्यार की हिफाजत और अपने खानदान की बका के लिए एक नई खुफिया जंग लड़नी थी। इख्तितामिया। अभी परिया और शाह साहब को एक नया मिशन मिल चुका था। उनका प्यार जिंदा रहा, लेकिन अब वो दोनों वैम्पायर दुनिया और शिकारियों की दुनिया के खुफिया सिपाही बन चुके थे। अपने दिलों में मोहब्बत और हाथों में तलवार लिए वैम्पायर नस्ल के नए मुहाफिज के तौर पर एल्डर मार्क्स के फैसले के बाद अभे और परिया को कौंसल की निगरानी में एक नए खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल कर दिया गया। ये ठिकाना पिछले किले से कहीं ज्यादा महफूज और जदीद था। शाह साहब भी उनके साथ थे, जो अब कौंसल और उनके दरमियान सफीर का किरदार अदा कर रहे थे। परिया की तरबियत। परिया की तरबियत अब शाह साहब की बजाय कौंसल के खसूसी तरबियतकारों की निगरानी में शुरू हुई। ये तरबियत ज्यादा सख्त और मुनज़्ज़म थी। ताकत का तवाज़ुन। परिया ने अपनी एनर्जी व्यू को सिर्फ दिफा के लिए नहीं, बल्कि खामोशी से और मुकम्मल कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना सीखा। उसे ये भी सिखाया गया कि वो अपनी हाइब्रिड ताकत को कैसे दबाकर रख सकती है, ताकि आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार सके। विम्पायर तारीख। इसने विम्पायर कवानीन, तारीख और मुख्तलिफ कबीलों की हसासियत के बारे में गहराई से जाना। अभे का मिशन। अभे को फौरन कौंसल के खुफिया मुहाफिज दस्ते में शामिल कर लिया गया। उसका काम अब कोई रोमानवी ताकुब नहीं था, बल्कि एक संजीदा खतरनाक जासूसी थी। वो शहरों में छुपे हुए शिकारियों के ठिकानों का पता लगाता और कौंसल के उन वेम्पायरों को भी काबू करता जो एल्डर मार्क्स के खिलाफ बगावत की मंसूबा बंदी कर रहे थे। उसे परिया से मिलने का वक्त कम मिलता, लेकिन जब भी मिलते उनकी मोहब्बत में एक नया पुख्तगी और एतमाद होता। अभे। परिया से एक मुख्तसर मुलाकात के दौरान, ये जिंदगी मुश्किल है, लेकिन अब हम अपना मकसद जानते हैं। हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हाइबर्ड और वेम्पायर दोनों को सुकून मिल सके। राजत के एतराफ और परिया की इज्जत की बहाली की कहानी शहरों में फैल चुकी थी। राजत को इसकी मुजरिमाना कार्रवाइयों और झूठे इल्जामात की वजह से पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां वो अपने अंजाम को पहुंचा। वेम्पायर कौंसल ने ये यकीनी बनाया कि वो कभी बाहर ना निकल पाए। मेजर प्रताप को उनकी शिकस्त और बदनामी की वजह से उनकी तंजीम से बेदखल कर दिया गया। शिकारियों की तंजीम टूट फूट का शिकार हो गई। परिया के वालिदैन ने तमाम समाजी दबाव से आज़ादी पाई और उन्हें किले के करीब एक महफूज पुरसुकून जगह पर शाह साहब की निगरानी में मुंतकिल कर दिया गया। वो अपनी बेटी की बहादुरी पर फख्र करते थे। कुछ सालों की सख्त मेहनत और कौंसल की इताअत के बाद अभे और परिया की ताकत और वफादारी साबित हो गई। एल्डर मार्क्स ने उन्हें मुकम्मल वेम्पायर हुकूक और आज़ाद जिंदगी का इजाज़तनामा दिया। एक खूबसूरत रात शाह साहब की पुरानी हवेली के बाग में, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, अभे ने परिया के लिए एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया। अभे। परिया को गले लगाकर, हमने ये जंग जीत ली परिया। ये साबित हो गया कि हमारा प्यार सिर्फ एक रोमान नहीं, बल्कि वेम्पायर नस्ल का मुस्तकबिल है। अभे ने परिया को एक कदीम जादुई वेम्पायर रिंग पहनाई, जो वेम्पायर खानदानों में शादी का निशान होती है। परिया मुस्कुराते हुए, हमारी कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ अभे, ये तो नई शुरुआत है। हम अपने जैसे दूसरे हाइबर्ड्स को खौफ से आज़ाद होने में मदद देंगे और साबित करेंगे कि मुख्तलिफ होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। एक साथ मिलकर कौंसल की हिमायत में काम जारी रखा। वो वेम्पायर और इंसानों की दुनिया के दरमियान एक पुल बन गए। परिया एक हाइबर्ड के तौर पर उम्मीद की अलामत बन गई, और अभे एक वफादार मुहाफिज के तौर पर ताकत और अज़्म की अलामत। उनकी दास्तान मोहब्बत, कुर्बानी और बगावत की एक ऐसी कहानी बन गई जो कई नस्लों तक सुनाई गई। वो कामयाब हो गए, ना सिर्फ अपने प्यार को बचाकर, बल्कि एक ऐसी दुनिया की बुनियाद रखकर जहां मोहब्बत और बका एक साथ हो सकते थे। उनकी जिंदगी का सफर खतरात से भरा था, लेकिन प्यार की रोशनी ने हमेशा उन्हें रास्ता दिखाया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।